जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं का समान और सटीकता के साथ करने की क्षमता को उसकी कर्मठता कहा जाता है। किसको किसको उसकी कर्मठता कहा जाता है? तो कंप्यूटर के लाखों कार्यों या गणनाओं के समान उसकी कंसिस्टेंसी को कहा जाता है। किसको? उसकी कंसिस्टेंसी को, उसकी सततता को क्या कहा जाता है? कर्मठता कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर की लाखों कार्यों या गणनाओं के समान सततता और सटीकता, एक्यूरेसी के साथ करने की क्षमता को उसका कर्मठता कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य की पहचान करें। पहला लिखा है ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। सेकंड है विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता से है। तो कौन सा? पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या पहला गलत है, दूसरा गलत, मतलब दोनों गलत है। तो आपको बताना है। देखिए, ऑटोमेशन कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। हाँ, ये बात सही है बिल्कुल कि जो ऑटोमेशन है वो कंप्यूटर की एक विशेष सुविधा है। उसके बाद सेकंड है विश्वसनीयता से तात्पर्य डेटा के समान सेट के लिए लगातार परिणाम देने की क्षमता है। ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, अच्छा अभी इसके डिटेल में दिया है। ऑटोमेशन कंप्यूटर सभी कार्यों को स्वचालित रूप से करता है, अर्थात यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, मतलब ऑटोमेटिक काम कर लेता है। तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मानव विशेषता नहीं है? अच्छा, इसमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम की मानव विशेषता नहीं है? पहला आईक्यू, फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, फिर उसके बाद वर्सेटिलिटी, बहुउपयोगिता और डिलीजेंस। देखिए, इसमें इसका कौन सा सिस्टम विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है मत लगा दीजिएगा, नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है? पहला और दूसरा नहीं है। ए आईक्यू नहीं है और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका आंसर कौन सा होगा? डी, पहला और दूसरा नहीं है। बाकी वर्ष बहुउपयोगिता है और कर्मठता है। बौद्धिक स्तर का जवाब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की मानव विशेषता नहीं है। देखिए लिखा हुआ है ना, जबकि बहुउपयोगिता और कंप्यूटर की मानव विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की बहुमुखी विशेषताओं को निरूपित करता है? बहुमुखी विशेषताओं को निरूपित करता है। बिना थके या बोरियत के घंटों तक काम कर पाना, बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर पाना, काम में सटीकता, एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना। तो यही इसका आंसर सही है, एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना कंप्यूटर की क्या विशेषता है। आपका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद है, मैं एक हार्डवेयर डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या दोनों का संयोजन कॉम्बिनेशन हो सकता हूँ, और मेरा प्रयोग किसी नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आने वाले डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। मैं कौन हूँ? अच्छे क्वेश्चन पूछता है, देखिए एनबीएस में पूछा हुआ है नवोदय में, कि जो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो हार्डवेयर डिवाइस या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दोनों का संयोजन हो सकता है, मतलब वो बता रहा है आपको, और फिल्टर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है मालवेयर, कुकीज, एंटीवायरस या फायरवॉल। तो इसका आंसर है फायरवॉल। क्या होगा? फायरवॉल। देखिए इसमें लिखा हुआ है फायरवॉल एक प्रकार का साइबर सुरक्षा उपकरण है जिसका बाहरी स्रोतों, नेटवर्क या इंटरनेट आंतरिक स्रोतों के विशिष्ट अनुप्रयोगों से आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और फिल्टर करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल का सबसे सुरक्षित प्रकार है। फायरवॉल का मुख्य कार्य वायरस और हैकर्स को दुर्भावनापूर्ण ट्रैफिक से अवरुद्ध कर हमारे सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करना। फायरवॉल को कभी कभी पूछता है कि इसमें एंटीवायरस से हमें कौन, मतलब वायरस से कौन बचाता है, या एंटीवायरस कौन सा है? तो फायरवॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आम तौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता है? पेन ड्राइव से, माइक्रोफोन से, ईमेल अटैचमेंट से, डाउनलोडेड फ्री सॉफ्टवेयर से। तो पेन ड्राइव हम किसी और का यूज करते हैं तो उसमें वायरस पहुंच जाता है, लेकिन माइक्रोफोन से कभी भी आपके कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी वायरस एंटर नहीं करता। माइक्रोफोन क्या होता है? वही जो आप ईयरफोन लगाते हैं ना, किसी से बात करते हैं, या जो हम वीडियो बनाने के लिए माइक्रोफोन यूज करते हैं, जिससे बोलते हैं, जिसमें लगा के, या आप देखिए होंगे कि टीचर्स पढ़ाते हैं तो एक लगाए रहते हैं कान के पास, जिसमें बोलते हैं, वो आवाज क्या करता है, साउंड को जाके इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, वही होता है माइक्रोफोन।
दिए गए विकल्पों में से माइक्रोफोन आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस प्रवेश करने का स्रोत नहीं होता है। ये क्या करता है, देखिए ध्वनि को कैप्चर करता है और सीधे वायरस वितरण नहीं करता, जबकि पेन ड्राइव, ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोड के सॉफ्टवेयर ये सब क्या करते हैं, वायरस आपके कंप्यूटर में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पोर्टों में से आपके अनुसार कौन सा पोर्ट हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों को पीसी, लैपटॉप से जोड़ने में मदद करता है? तो जो आपके पोर्ट विभिन्न प्रकार के उपकरण को पीसी या लैपटॉप से जोड़ने में कौन हेल्प करता है? पावर पोर्ट, यूएसबी, RJ45, ऑडियो जैक। तो ये हमारा आंसर है इसका यूएसबी। यूएसबी क्या करता है, जोड़ने में मदद करता है। देखिए यूएसबी पोर्ट विभिन्न प्रकार के उपकरणों के को पीसी या लैपटॉप से जोड़ने में हेल्प करता है। सबसे उपयुक्त होता है ये पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्मार्टफोन और अन्य डिवाइस को जोड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली आईसी चिप्स किससे बनाई जाती है? अच्छा, ये बहुत बार पूछता है, देखिए एनबीएस में पूछा हुआ है। जो आईसी चिप्स होती हैं कंप्यूटर में यूज की जाती हैं, वो किससे बनाई जाती हैं? सिलिकॉन से, एल्यूमिनियम से, सिल्वर से या गोल्ड से? तो बनाई जाती है सिलिकॉन से। अब हमें कमेंट में इसका आंसर बताइए एक क्वेश्चन का कि सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? किसी को याद करिए और बताइए कि सिलिकॉन वैली किस कंट्री को कहा जाता है, यहाँ पे सिलिकॉन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। देखिए सिलिकॉन कंप्यूटर में उपयोग होने वाली आईसी चिप्स में प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है। आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर होता है वो सिलिकॉन एक प्रकार का क्या होता है, अर्धचालक होता है। न तो ये धातु है न ही अधातु है, इसको अर्ध धातु कहते हैं। आईसी चिप्स सिलिकॉन से बनी होती हैं। अर्धचालक सेमीकंडक्टर बिजली को कुशलतापूर्वक संचालित कर सकता है। इसे एकीकृत परिपथ कहा जाता है क्योंकि इसके घटक परिपथ और अधिक सामग्री एक साथ बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने और बाधित करने के लिए विकसित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पीछे आ चुका है, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आप उस चीज को कनेक्ट कर पाएंगे। पहला है मालवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या माइक्रो कोड। तो इसका आंसर है मालवेयर। क्या है, मालवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, क्षति पहुंचाने से हमें रोकता है। तो ये क्या होता है, मालवेयर। देखिए मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को क्षति पहुंचाने बाधित करने के लिए की करता है। मालवेयर क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, एक प्रकार का क्या, हैकिंग एवं चोरी आदि उद्देश्य से डेवलप किए जाते हैं। मालवेयर क्या करता है, हमारे लिए बहुत खराब है। वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, वायरस सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, इन सबको क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करके आकार को कम करने के लिए किया जाता है? अच्छा, कभी कभी क्या हो जाता है कि आप जैसे फोटो अपलोड करने के लिए आता है ना, फॉर्म में फोटो अपलोड करने के लिए तो इतने केबी का मांगता है, छोटा करिए। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से किसका यूज आप क्या करते हैं, फोटो के केबी को मतलब साइज को कम करने के लिए करते हैं। पहला है एडोब एक्रोबेट रीडर, ये तो इसमें आप पीडीएफ पढ़ते हैं। MCFE, नोटपैड या विनजिप? इसका आंसर है विनजिप। विनजिप आप देखेंगे क्रोम पर सर्च करेंगे तो आएगा। इसमें क्या करते हैं कि हम फोटो के साइज को मतलब कंप्रेस कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। देखिए विनजिप सॉफ्टवेयर का उपयोग फाइल की सामग्री को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। एडोब एक्रोबेट रीडर, ये जो पीडीएफ फाइल को पढ़ते हैं, सबसे लगभग सबके फोन में होता है, रेड कलर का होता है, फाइल को मैनेज करने के लिए। तथा MCFE जो होता है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है, जबकि नोटपैड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर डेटा को किस में संग्रहित करता है जो कि संग्रहित किए जाते हैं? तो ये आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा है। देखिए पहले कंप्यूटर डेटा को फाइल्स में संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम फाइल में स्टोर करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं, हम फोल्डर में जाके सेव कर देते हैं। तो इसका आंसर होगा फाइल्स एंड फोल्डर्स। देखिए कंप्यूटर डेटा को फाइल्स में क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं, जो कि फोल्डर्स में क्या होते हैं, रखे जाते हैं। आपके फोन या वो लैपटॉप में जिनके पास होगा वो जानते होंगे। कंप्यूटर में डेटा के कलेक्शन को फाइल में, जबकि फाइल को कलेक्शन को फोल्डर में रखा जाता है। जैसे क्या करते हैं, पहले कोई मेरे पास डेटा रहता है तो उसको हम फाइल में सेव करते हैं, और अगर बहुत सारी फाइलें रहती हैं तो उस फाइल को फोल्डर में रखा जाता है। यही पूछ रहा था। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है? इसमें कौन सी ऐसी कंपनी है जो एंटीवायरस नहीं बनाती है? टैली, MCFE, कैस्पेरस्की या नॉर्टन? तो इसका आंसर है टैली। टैली क्या होती है, ये एंटीवायरस कोई भी नहीं बनाती है। देखिए टैली जो होता है एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अच्छा, टैली कहाँ का है, भारत का है, जो मुख्य रूप से एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है। विशेष रूप से भारत और अन्य देशों में छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए
अकाउंटिंग, लेखांकन सॉफ्टवेयर का संचालन करती है, अतः यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी नहीं है। McAfee, कास्पेरस्की, नॉर्टन और नमक, ये सब कंपनियां क्या करती हैं? एंटीवायरस बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं जिसका स्रोत कोड पब्लिक के लिए मुक्त खुली, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका स्रोत जो होता है कोड पब्लिक के लिए खुला होता है, जिसका निर्माण ऐसा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें फेरबदल कर सकता है। अच्छा, जिस जो भी ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबके लिए क्या रहता है? ओपन रहता है, और आप क्या कर सकते हैं? उसको कोई भी उसमें एडिटिंग कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, तो इसको हम कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, देखिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कोड जो होता है निःशुल्क होता है, और इसे कोई भी व्यक्ति परिवर्तित या संशोधित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन, अच्छा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? ALU को, हार्ड डिस्क को, CPU को, मॉनिटर को, तो इसको कहते हैं CPU को। CPU को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसे कंप्यूटर क्या कहा जाता है? ब्रेन भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट को आउटपुट को क्या करता है? रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU का फुल फॉर्म एक बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसे कंप्यूटर का ब्रेन के रूप में भी क्या करते हैं? जानते हैं। यह कंप्यूटर डिवाइस से प्राप्त इनपुट प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है, और हमें क्या करता है? आउटपुट देता है। इसके प्रमुख 3 पार्ट्स होते हैं, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट CU, और उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेज गति से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को किस नाम से जाना जाता है? तो कंप्यूटर क्या होता है? हमारी जाहिर सी बात है, आप जानते ही हैं कि नॉर्मल से कंप्यूटर जो होता है हमारे कंपैरिजन में बहुत स्पीड में काम करता है, इसलिए आजकल इसको बहुत बढ़ावा दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? उसकी स्पीड को करने के लिए दक्षता कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षता, इनफिशियंसी। देखिए, कंप्यूटर किसी इंसान की तुलना में बहुत तेजी से काम करता है। कंप्यूटर की इस विशेषता को दक्षता के नाम से जाना जाता है। एक इंसान के लिए बिना एकाग्रता खोए लगातार घंटों कार्य करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता है, वो लगातार बहुत टाइम तक काम कर सकता है। इसकी विशेषता होती है गति, सटीकता, दक्षता और नम्यता। उसके बाद आंकड़ों का भंडारण क्षमता रखना, मतलब बहुत सारा इसमें स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंप्यूटर की अध्यवसाय डिजिलेंस विशेषता को दर्शाती है? बिना थके या निरस्ता से घंटों तक काम कर पाना, एक साथ बहुत से काम कर पाने की क्षमता होना, भारी मात्रा में डेटा संग्रहित करने में सक्षम होना, तेज गति से काम करना। तो ये ध्यान दीजिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें पूछ रहा है कि अध्यवसाय मतलब डीजी लेंस की विशेषता बतानी है, ना कि आपको कंप्यूटर की विशेषता बतानी है। किसकी विशेषता बतानी है? डिलीजेंस की, सॉरी, डिलीजेंस की विशेषता बतानी है। तो डिलीजेंस का मतलब होता है बिना थके या निरस्ता से घंटों तक काम कर पाना। देखिए, इसका आंसर है अध्यवसाय। डिलीजेंस एक कंप्यूटर में अनगिनत कार्यों या गणनाओं को करने के लिए निरंतरता और सटीकता होती है। यह लगातार बिना थके या निरस्ता से घंटों काम कर सकता है। कंप्यूटर की विशेषता डिलीजेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिलीजेंस कहलाती है। नेक्स्ट है, CPU का फुल फॉर्म, बहुत बार आ चुका है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम यूनिट का मस्तिष्क माना जाता है? ये आपका क्या है? HW है। आप इसको क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि क्या होता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? हम कई बार आपको इसका आंसर बता चुके हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट CPU का ब्रेन किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम भिन्न विकल्प को पहचानें। इसमें सबसे मतलब अलग कौन सा है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर। इसका आंसर है वर्ड प्रोसेसर। ये क्या है? सबसे अलग है तीनों में से। देखिए,
कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर है। तीनों क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर है। जबकि जो वर्ड प्रोसेसर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। वर्ड प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट को लिखने, संशोधित करने, पाठ के अभिविन्यास की रचना करने और कंप्यूटर मॉनिटर पर पूर्वावलोकन करने के लिए किया जाता है। मुद्रित प्रतिस्फिति किस प्रकार दिखाई देगी? इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? सीपीयू में, बूटस्ट्रैप लोडर में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिस्क ड्राइव में। तो इसका आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को नियंत्रित करने वाली हार्डवेयर इकाई को सब कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है सीपीयू का वही फुल फॉर्म पूछा है, तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। जो सीपीयू होता है और उसके बाद प्रोवाइडर्स जो प्रोवाइड्स होते हैं उनके बीच कौन इसमें क्या करता है कि कनेक्ट करता है, संपर्क प्रदान करता है। तो इसको करता है कंट्रोल यूनिट। कौन करता है? सीयू कंट्रोल यूनिट। सीयू क्या करता है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कंप्यूटर में होने वाली सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है। सीपीयू तथा प्रयोक्ता के मध्य संपर्क प्रदान करता है। या मुख्य मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है। नेक्स्ट है किसी पीसी लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है? यूएसबी, PS2, HDMI या VGA। तो इसका आंसर है सी, HDMI। क्या है? HDMI। देखिए किसी पीसी लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट से को कनेक्ट करने के लिए HDMI का प्रयोग किया जाता है। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है कि HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HDMI का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक डिजिटल इंटरफेस है जिसका उपयोग टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आदि जैसे उपकरणों, ऑडियो और वीडियो डेटा को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गर्विता सहाय एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रही है। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? इंटरनल मेमोरी, कैमरा पिक्सल, ऑपरेटिंग सिस्टम या इथरनेट पोर्ट के बारे में। तो उसे इंटरनल हम कोई भी फ़ोन खरीदते हैं स्मार्टफोन, तो हम क्या करते हैं उसकी पहले मेमोरी पूछते हैं, कैमरा देखते हैं। कैमरा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लड़कियों या आज के समय में लड़कों के लिए भी कैमरा। सबसे पहले फ़ोन खरीदते हैं तो उसकी कैमरा क्वालिटी चेक करते हैं, कैमरा हमारा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखते हैं, लेकिन इथरनेट पोर्ट के बारे में क्या करते हैं हम उतना ध्यान नहीं देते और हमें देना भी नहीं चाहिए। देखिए दिए गए प्रश्न गर्विता को इथरनेट पोर्ट के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इथरनेट पोर्ट लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने का एक क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है। इथरनेट पोर्ट जिसे इथरनेट जैक के नाम से भी क्या करते हैं? जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कंप्यूटर की गति मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अच्छा एक क्वेश्चन है, इसमें देखिए दो क्वेश्चन है। फर्स्ट है कि कंप्यूटर की गति जो होती है मेगा हर्ट्ज में या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो कंप्यूटर की गति इसमें पूछ रहा है कि किस में मापी जाती है? तो कंप्यूटर की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है? मतलब पहला गलत है, मेगाहर्ट्ज में नहीं गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। दूसरा मतलब इसमें दूसरा भी गलत है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो जो कंप्यूटर की गति होती है वो मेगाहर्ट्ज में न मापकर किस में मापते हैं? हम गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। तो इसका आंसर डी वाला होगा। क्या होगा? डी होगा। कंप्यूटर की गति हम क्या करते हैं कि गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम कंप्यूटर की गति को गीगाहर्ट्ज में मापते हैं। दूसरा कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड को मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट है एएलयू। प्रथमाक्षर का अर्थ है। एएलयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट है एएलयू का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या सीपीयू सेंट्रल सीपीयू का एक हिस्सा होता है जिसका उपयोग एरिथमेटिक और तार्किक लॉजिक कार्य करने के लिए किया जाता है। लॉजिक ऑपरेशंस के अंतर्गत AND और नॉट XOR और NAND शामिल होता है। बोलेंगे तो हम इन सबका फुल फॉर्म के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है एक सबसे प्रसिद्ध कंप्यूटर सीपीयू बनाने वाली कंपनी है। इसमें सीपीयू बनाने वाली कौन सी बहुत फेमस कंपनी है? तो ये इंटेल है। इंटेल क्या है? एक जिसका अभी हम क्या कर रहे हैं सीपीयू हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो कौन सी है? इंटेल है। इंटेल क्या बनाती है? सीपीयू बनाती है।
तो सीपीयू कौन बनाता है? इंटेल बनाता है। इंटेल एक प्रसिद्ध सीपीयू बनाने वाली कंपनी है, जो कि गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन आप जानते ही हैं। एप्पल और जो माइक्रोसॉफ्ट होते हैं वो क्या करते हैं? पर्सनल कंप्यूटर बनाते हैं। जैसे पर्सनल कंप्यूटर में हमारा लैपटॉप आता है, मोबाइल आता है, सब पर्सनल कंप्यूटर होते हैं। तो इंटेल एक क्या है? इंटेल क्या है? एक सीपीयू बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटर के सभी अंक गणितीय और तर्क संचालन करने वाली हार्डवेयर इकाई पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? सीपीयू में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? सीपीयू में। देखिए, सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है और इसके 3 घटक होते हैं। एएलयू, एएलयू में आप क्या करते हैं? भाग, जोड़, घटाना, गुणा भाग, ये सब किसमें करते हैं? एएलयू भाग में। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग, जो कि मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। मेमोरी यूनिट और एएलयू, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, इसके टाइप्स हम पीछे आपको पढ़ा चुके हैं। तो आज के जो हमारा स्लाइड्स था, इसमें बस इतना ही। आज का ये आपका क्या है? होमवर्क है। आप सीपीयू का फुल फॉर्म हम बहुत बार आज बता चुके हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सीपीयू का फुल फॉर्म बताएंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म कौन सा है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आमतौर पर आपके सिस्टम में वायरस किस स्रोत से प्रवेश नहीं करता है? ये भी याद करिए, हम आपको बता दिए हैं। पेन ड्राइव, माइक्रोफोन, ईमेल अटैचमेंट्स या डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर। तो किसके हेल्प से किससे आपके फ़ोन में या जो लैपटॉप होता है किसी में भी वायरस जो होते हैं वो एंटर नहीं करते? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।